हमने भी कहा चलो काम चला लो। तय हुआ कि सदन के अंदर अगर कोई नेता समाज की बात उठाएगा तो सबको एक साथ रहना पड़ेगा। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर ने सदन में एसटी आरक्षण को लागू कराने के लिए जब सदन में प्रस्ताव के लिए जब बोला तो सारे नेता जो है मुस्कुरा रहे थे बैठ करके। हमने कहा घबराओ नहीं, जिस दिन सदन के बाहर तुम आवाज लगाओगे उसी दिन के जीव पकड़ के ओम प्रकाश राजभर सवाल करेगा। मीटिंग करोगे तो समाज की लड़ाई लड़ो। अगर अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलना है, मायावती जिंदाबाद बोलना है, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलना है, मोदी जिंदाबाद बोलना है, तो फिर समाज से तो अलग हो जाओ। समाज की बताओ समाज में कि हम तेरी लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम एमएलए बनने के लिए लड़ते हैं, हम मंत्री बनने के लिए लड़ते हैं, हम समाज को हिस्सा दिलाने के लिए नहीं लड़ते हैं। ये भाषण नवाब को देना पड़ेगा, वरना ओम प्रकाश राजभर हम तो निकल चुके 20 साल के ऊपर हो गए। और ये बता रहा कि दिल्ली तक हलचल है कि भाई ओम प्रकाश राजभर तेलंगाना का मुद्दा बन रहा है। आप बताओ, भारत का एक कानून, वो कानून तेलंगाना में लागू, तो बताओ यूपी में लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? लेकिन यहाँ ये नेता लोग 403 विधायक जीत के जाते, एक विधायक बचा है। बहुत घमंड था बहुजन समाज पार्टी को, बहुत घमंड था। सबसे ज्यादा पार्टी को रोकने में अगर कोई बाधक था तो बहुजन समाज पार्टी। हमने भी कसम खाया था, घबराओ नहीं, जब तक तुझे मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तुझसे आगे नहीं निकल जाऊंगा। उसका एक एमएलए बचा, वोट है, वोट तो 12%, एक एमएलए विधानसभा में है और वो भी अपनी कृपा से जीत के आया। दाव तो लगाया था हमने सही, हमारा नेता मात्र 3,900 कुछ वोट से हार गया, जबकि वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धनी आदमी। लेकिन उसके खिलाफ प्रत्याशी दिया, उसका बाप हमारे प्रत्याशी का पिता साइकिल का पंचर बना था, महेंद्र चौहान, लगा दिया उसको और फेसबुक आ गया पैसे वाले को। एक एमएलए बचा। 40 साल शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके 2 एमएलए बचे। और आज भारतीय समाज पार्टी के पास 6 एमएलए विधानसभा के अंदर है, 2 पार्टियां पीछे चली गई। आ रहा 24 का चुनाव में, 24 का चुनाव आ रहा है। हम दिखाते हैं कि देखते जाओ, यहाँ जितने लोग हो, बीमारी बहुत तगड़ा फैल रही है, सबको पता है, ऐसा नहीं कि किसको पता नहीं। जो बीमारी फैल रही है वो बीमारी देखो, हमारा एक जिला अध्यक्ष है बगल का जिले का सुल्तानपुर का अरविंद राजभर, बहुत पतला दुबला होगा, ये अक्सर बीमार हो जाता है कमजोरी के लिए। हमारा दूसरा जिला थे जहां बैठे इस जिले में जगन्नाथ राजभर। अब सोच लो, ये गरीब का बेटा है, अभी आवास मिला तो उसी को बनवा रहे हैं सर। अब समझ लो कितने गरीब हम लोग, लेकिन पैसे से जरूर गरीब हैं, लेकिन दिल से और लड़ाई से हम लोग किसी से कम नहीं है साथी, ये नोट कर लेना, किसी से कम नहीं। आज एक बीमारी है, हम आपसे पूछ रहे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ जितने लोग हो बताओ, बिजली के बिल से कितने लोग परेशान होते हैं? हाथ उठाओ। ये बीमारी है, ये बीमारी है। अब आप देखो, देश एक है, अलग अलग प्रदेश है। आप देखो हम क्यों बोलते हैं, दिल्ली में 300 यूनिट मीन्स घरेलू बिजली माफ, घरेलू बिजली का बिल दिल्ली में माफ है, पंजाब में माफ है, यूपी में यही हुकूमत है। यही बच्चे लगाई बात कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो उन्होंने के पावर दिए वोट का, इसी वोट के बल पर लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके वहां का बैठने वाला सीएम और पीएम जो चाहता है वही होता है।
अगर पंजाब में और दिल्ली में बिजली का बिल माफ हो सकता है तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यूपी में भी घरेलू बिजली का बिल माफ हो सकता है। इसके लिए हमको आपको सोचने की जरूरत है। आप देखो, आपका पैसा इस देश का उद्योगपति, इस देश का उद्योगपति आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, फैक्ट्री लगाता है, उसकी फैक्ट्री नहीं चलती, तो मिल मालिक सूचना देता है आरबीआई मैनेजर को, डायरेक्टर को, हम पैसा नहीं देंगे, तो हम नहीं, फैक्ट्री नहीं चल रही। वो सूचना जाती सरकार को और सरकार डिफाल्टर घोषित करके लाखों करोड़ रुपया कर्जा हमारे पैसे से, हमारे आपके पैसे से अमीरों की माफ हो जाए। इसी नाते हम भी तो कह रहे हैं, ये गरीब जो घरेलू बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो किसान खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर के लिए जो किसान लोग जो नहीं दे सकता है, किसान को भी डिफाल्टर घोषित करो, और गरीब जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, इसको भी डिफाल्टर घोषित करके हमारे पैसे से हमारा भी कर्जा माफ करने का काम करो। जब हमारे पैसे से दूसरे का हो सकता है तो बताओ हमारे पैसे से हमारा नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात जब हम आप बोलेंगे तभी होगी। आप बताओ, अभी हमारे एक साथी ने हमको चिट्ठी दिया, एक चिट्ठी दिया इलाज के लिए कि हमको पैसा दिलवा दीजिए। हम जहां से विधायक हैं गाजीपुर जहुरा पर 6 साल के अंदर 10 करोड़ 14 लाख रुपया जापान से तो हम कह दे रहे हैं, एक छोटी पिकअप पे ला देंगे 2000 वाली नोट तभी बच जाएगा। इतना रुपया हमने इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए अपने दफ्तर से दे चुका। आप भी वोट देते हो। अभी एक साथी लेके भटक रहा है, मैं उस साथी से कह रहा हूं, अभी मार्च का महीना कोरोना का चल रहा है, अभी 10 दिन तक पैसा नहीं मिलेगा। हमको अब कागज दे तो हम जांच में लगा देते हैं, 10 दिन के बाद तेरा पैसा तेरे हॉस्पिटल भिजवा देगा, ओम प्रकाश राजभर इलाज करा। और आपसे भी कह रहा हूं, कोई भी गरीब कमजोर किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, जितना रुपया का एस्टीमेट सरकारी हॉस्पिटल से बना लेना, एस्टीमेट का ओरिजिनल पेपर, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो, 3 चीज हमको दे देना, 10 से 15 दिन के अंदर तेरा रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा देगा ओम प्रकाश राजभर। अब 46 मंत्री हम अकेले थे, लेकिन फिर भी मानते नहीं थे। सब दरवाजा कहां से पैसा निकलता है, कहां होता है, जानकारी भी। इस नाते 10 करोड़ 14 लाख रुपया हमने इलाज के लिए चुका। और आपसे भी कह रहा हूं, ईश्वर कोई बीमार, अगर कोई बीमार होता, ऑपरेशन कराना, इलाज सरकारी हॉस्पिटल से, आपको अगर दिक्कत हो, अम्बेडकर नगर के लोगों, सुल्तानपुर के लोगों, आप मरीज को लेकर सीधे चले आना केजीएमसी मेडिकल कॉलेज, लेके चले आना बलरामपुर हॉस्पिटल है, लोहिया है, लाली है, सिविल है, वहां भर्ती भी करा देंगे, एस्टीमेट भी करवा देंगे, और तेरे मरीज का इलाज भी वहां से फ्री करा करके तेरे घर पहुंचा देंगे। हमने जब घूम करके देखा, हम जब पूछते हैं चारों तरफ, आप बताओ, आपने भी वोट दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में, कानून में व्यवस्था दिया। आप बताओ, आपके यहां भी इलाज के लिए नेताजी लोग पैसा देते हैं? वोट देते हैं? नहीं देते। इसी नाते हम लोग एक कानून चाहते हैं, रुपए की कमी नहीं
घर में अकाउंट में जाकर के पहुंच गया, उसको भूल चला गया। एक तरफ नेता करता पैसा नहीं, दूसरी तरफ चिट्ठी जाती पैसा आ जाता है, कहां से आता है? इस नाते साथी एक कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार हो, इलाज कराना हो, उसका कितना भी रुपया लगे पैसा सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री होना चाहिए। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए ताकि कोई गरीब पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में उठम न तोड़े। ये कानून हम लोग बनवाने के लिए हम बराबर घूमते रहते हैं। चौथी चीज हम क्या चाहते हैं, आज अम्बेडकर नगर में हम हैं, हम 20 साल से कर रहे हैं जातिवाद जनगणना। जातियों की गिनती जब तक नहीं होगी तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। शिक्षा के लिए बजट आपको नहीं मिलेगा। जब मैं था बहुत नेता चिल्लाते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब 2017 में सरकार बदली तब 500 करोड़ रुपया मात्र पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति के लिए था। जब मैं गया, मैंने हमारे प्रमुख सचिव महेश गुप्ता जी थे, डायरेक्टर थे, सबको बुलाया। लोगों ने कहा कि साहब पिछला रिकॉर्ड 500 करोड़ का है और 25 लाख बच्चे इस बार आ गए। हमने कहा तब पैसा वितरण में नहीं होगा, कम से कम 2000 करोड़ चाहिए। साथी जब प्रेजेंटेशन था, जब मैं पहुंचा वहां, जब हमारी हमारी मुख्यमंत्री से लड़ करके 500 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ कराने का काम किया था। 1200 करोड़। आज वो बजट जब मैंने छोड़ा उस समय 1600 करोड़ का दिया था। अब छोड़ के जब हटा तब फिर वो लौट गया अपनी जगह। आज पिछड़ी जाति को छात्रवृत्ति, शुल्क पूर्ति उठा के देखो, सामान्य वर्ग के बच्चों को सबको मिलती है, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सबको मिलती है, और पिछड़ी जाति के बच्चों के साथ अन्याय क्यों? संविधान इस बात की इजाजत कहां देता है? हमारे नेता सदन में जब हम बोलते हैं तो किसी नेता की जबान नहीं खुलती। इसी नाते साथ हम ललकारते रहते सदन के अंदर कि अगर सामान्य वर्ग के बच्चों को, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पिछड़ी जाति के जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको भी छात्रवृत्ति और देने का काम करता। इसमें भी कोई समर्थन देने को तैयार नहीं आता। चाहे वो किसी दल का, पिछड़ी जाति का भी एमएलए चुन के गया है तो हमको मुंह मिलाते हैं, चलो हम भेंट होगी। संजोग से जिससे भेंट हो गई उसको दोबारा सदन नहीं जाने दी। हमारा चुनाव, हमारे पत्रकार भाई लोग बहुत परेशान, लेकिन हम आपसे कह रहा हूं पत्रकार भाइयों, हमारा कोई मकसद नहीं, लेकिन इतना है कि कल तक लोग कहते थे कि जीतते ना हो का जीती। जब 6 को जीते तो विरोधी का तो दिल्ली जीतते गए और सांसद ही जीतते गए। आज हम इस प्रांगण में हम आपसे कह रहा हूं कि 2024 में लोकसभा में महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी 2 हमारे सांसद जीत करके जाएंगे, देख लेना। 2 साल हम अपना काम शुरू कर दिए। हमको जहां जहां लगना है, जो जीतना है वहां पूरी ताकत से लगे। 2 सांसद दिल्ली पहुंचाऊंगा। पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? जब वहां पहुंचेंगे, जब वहां चिल्लाएंगे, यूपी चिल्लाएंगे। जैसे सीआर जाते हैं, सीआर कितने लोग जाते हैं? हाथ उठाओ। बिहार गए थे, हमने पूछा था, उधर भी सीआर। एक सीआर अगर पूरब बोलता है तो पश्चिम वाला सीआर कहता भैया कहां बात है, बोल पड़ा। सबसे उत्तर वाला भी सीआर कहता कि भैया खबरों में थमो ही है। तो दक्षिण वाला बोलता तो सब लोग कहते हैं बड़ा सीआर बोलते कहते हैं। उसी तरह आज पूरे देश में चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर कभी बिहार आता है तो कैसे चला आता है अम्बेडकर, बम्बई आता है आके मीटिंग गाजीपुर करता है, गाजीपुर आता मीटिंग जाकर के करता है सहारनपुर में,
मैं आप लोगों के आशीर्वाद के दम पर हम लड़ाई लड़ते हैं और चलते रहते हैं। हमारी जो सोच है, विचार है, चाह जो है, वो हम साफ साफ चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से। हमारे साथी ने सवाल किया, आप जाति की बात करते हो, हमकी जाति की बात तब तक होती रहेगी देश में जब तक तहसील में तहसीलदार महोदय थप्पा मार मार कर प्रमाण पत्र देंगे कि तुम पंडित हो, ठाकुर हो, वही हो, भर हो, जमार हो, धोबी हो, सरकार हो, पासी हो। जब तक प्रमाण पत्र मिलेगा तब तक देश में जातिवाद होता रहेगा, तो कोई रोक नहीं सकता। अगर बंद करना तो पहले तहसील में प्रमाण पत्र देना बंद कर। जो नौकरियों में फार्म निकलता है उसमें जो कालम निकलता है उसको बंद कर, तब बात बनेगी। और खाली ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं तो बुरा लगता है। हम इस नाते बोलते हैं कि तुमको करे, तुमको किए, अच्छा किए, हम जो बोलिया रहे तो तुमको बुरा लग रहा। इस नाते साथी हम आपसे कहूंगा, हमारी माताएं बहनें हैं, आज नेता लोग कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो जाति अत्याचार होता है कौन करता है, बोलता कौन है? अरे नेताओं, बोलने वाले लोगों, वास्तव में अगर मर्द हो यार तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करा दो। मैं दावे के साथ कहता हूं जो जाति अत्याचार बंद हो जाएगा। जो भी प्राइवेट की सरकारी नौकरी है आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो। अब हम आपसे सवाल करते हैं, एसपी महिला, एसपी महिला, सीओ महिला, एसपीआरए महिला, थाने पर दरोगा महिला, जब ने समय वर्दी पहन के टोपी लगा के रिवॉल्वर बगल में घोष के गाड़ी पर बैठ के जब ड्राइवर बैठेगा बगल में, जब हारन बजेगा उसका, तो बताओ अपराध करने वाला अपराधी सड़क पर दिखाई देगा का? वो दिखाई देगा? हम तो यह चाहते हैं, यह देश के नेताओं कहना बंद करो, कानून बनाओ, लोकसभा विधानसभा में कानून बना दो। मैं दावे के साथ कहता हूं जिसने आधी आबादी नौकरियों में आपने ला दिया, अपने आप जो जाति अत्याचार ये खुद बंद कर लेंगे। अरे महिलाओं के विषय में तो देखा हूं, पुरुषों से ज्यादा ताकत आज भी अभी रिजल्ट आया हाई स्कूल इंटर का, आप उठा के देखा होगा आपने, अभी रिजल्ट आएगा देखना। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, एसडीएम, आरटीओ, इसके अलावा फाइटर प्लेन तक ये चला रही। अब इतना ताकत महिलाओं के पास है कि चलती हुई ट्रेन से भी टकराने की अगर हिम्मत किसी के पास है तो नारी के पास है, किसी पुरुष के पास नहीं है। चलती हुई ट्रेन से टकराने की खबर। और इनको कहते हैं कि नहीं घर में रहो, रोटी बेलो। तो हम तो चाहते हैं कि उठाओ बेलना यार, जिस बेलना से रोटी बेलते हो ना उसी को उठाओ। हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक हमने महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवनी को पढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवनी को पढ़ा। आजादी दिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इसमें जैसे लोग जनता के बीच में जाके कहते थे कि जिस दिन देश आजाद होगा सरकार हमारी होगी, उस दिन सारा बंद होगा। गुजरात तो बंद हो गया, गांधी जी का प्रदेश, सरदार पटेल का प्रदेश बंद हो गया, जेपी का प्रदेश बिहार बंद हो गया, पांडिचेरी बंद हो गया। ये तो उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है। अगर गांधी और पटेल की धरती पर बंद हो सकता है तो भगवान की धरती पर सबसे पहले बंद होना चाहिए था। इसलिए नेता लोग फिर मैं कह रहा हूं, के पढ़ाओ तुम पाठ थोड़ा दुनिया तो कुछ या तो कुछ। हम लोग यह चाहते हैं कि इकट्ठा हो, लड़ाई शुरू करो और आने वाला 2027 आप देखते जाओ। अभी 24 का खेल देखो, हमारे दिल्ली से लेकर के
बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एंकर परेशान है कि राजभर किधर, बहुत परेशान है कि राजभर किधर। तो राजभर तो कह रहे हैं कि ये देश में हमारे है तो हम लोग को हिस्सा मिलेंगे। हम तो सबको देख ली, कांग्रेस को भी देखा, सपा को देखा, बसपा को देखा, भाजपा को देखा, वो हिस्सा देने के तैयार है। हिस्सा जिस दिन देने के लिए तैयार हो, सामने बहुत पंचायत देखा, अब तक तय हुई, अब तय हुई कि अधिया की तीसरी की पचई खेती ना होला, मैंने कहा खेती होला ना, अब तय हुई कि आवक वाले बैठा बहुत बढ़ोना, ये हमने के बच्चों समझा रखता, ये कोई पटिया वाले हमने के पहलों बच्चों समझा रखता। हम तो बोलेगा नहीं, भक्तों ध्यान रखेंगे कहेगा ये देश में दुनिया जाति वाले अमीर और गरीब, ये देश में दुनिया जाति वाले अमीर और गरीब, हम अमीर के चतुरिया कहेगा, गरीब के बुधुआ कहेगा। बुधुआ माने बच्चों समझते हैं ना। आजादी जब मिली 15 अगस्त 1947 को, चतुरिया कुल पंचायत चौधरी लोग पंचायत भाई, पंच लोग पूछना तो रहने का ककुआ में जाना है, कल देश आजाद होगा तो हमने का बांटा कहने का एक पे भाई था, एक का कमरा हो, तो चला चौधरी लोग बहुत चतुर हो ना, ये बांट करना भैंसिया के मोहरा बोली का देखा बुधवा के ऐसे काम होते हैं, घास करी काटा मारी, पानी मारी, खियाई, और दोनों टाइम गर्मी में नहवाई, और चुतरा कोई कर देते हो चकुलिया के की पलटी लेके खाली दोनों टाइम। इतना दिन बीत गया, भक्का इच्छा हम 27 अक्टूबर 2002 के पंचायत के भाई साहब लोग जुटलन नहीं देखा, ये पंचायत जवन 15 अगस्त 1947 के भई बा, वो पंचायत हमें मंजूर ना बा। जनाब चौधरी लोग पहला पूछना कहे अगर भैंसिया अगर 10 लीटर दूध देता हो तो 5 लीटर दूध बुधवा के भी मिले के बोला सही कहीं गलत है। तो चतुरिया से पहले चौधरी चतुरिया से पहले चतुरिया का तो हमने तो क्या कर ले अगे चल बताइए रहे हम करी चल तो हम लगली समझावे, और ये समझावत है सबके कि जब टाइम देखा 24 में आवत, अभी ये स्थानीय निकाय का चुनाव आवत, चुनाव का टाइम आवत रहने जब बल्कि लेके भैंसी का छिमी पकड़ के भैंस पे नवाला शुरू कर, इतना बड़ा डंडा उठावा छड़ी, अब भैंसिया के मुहरा पर तब तक मारत रहा जब तक भैंसिया छटक न जाए। पूछे काहे मारत हुए, उसे कहता कि मुहरा कोई का हमार हो मालिक है करिए, तो उसे मतलब जब भैंसिया छटक जाए तब न समझ में आई हो करे, हम इनके लोग डंडा लेके शुरू करेंगे। अब लोग सब दिया था कि यार इतना काम गड़बड़ावा था, बोले कौन ना काम गड़बड़ावा था, यही वजह का तेरा कीर्तन करना, अधिया तीसरी पचई चौथी तय करना का हो बड़े बात नहीं कामंड छड़ी उठौले वाली बोली मुही को तब तक मारे, जब तक तो हर वहीं छटक रह जाएगा। ये सोच लिया कमरवा का दिन भर ये लोग फैसला कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 के दिन भर तो ले लो गई बुधवा, और 4 बजे तक बदली चतुरिया हम समझावा शुरू गई कि जब 4 बजे तो नहरी में चाहे पोखरी में चाहे हैंड पाइप पर वो कमरवा के खुद भेज दे, चतुरिया का भैया कमरवा उसे कहता है कि उसे अकेले में है 2-3 दिन के लिए उसी कारण का गंदा भरल कच्चा कर रतिया के तुम जरूरत था, वो समझ है कि अभी नहीं की बुद्धि आ गई। ये हम लोग क्या शिक्षा में ढकेल के हम लोग शिक्षा हासिल न करें, इस नाते साथी ये चतुरिया लोग गोल बना करके बुधुआ समाज को गुमराह करके अपने सत्ता पे जाकर के अपने बेटा बेटी को सिपाही करूंगा बाबू चपरासी का शिकार बनाते हैं, अपने हक अधिकार के लड़ाई लड़ते हैं, हमको आपको समझाने का प्रयास नहीं करते। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं
कि लड़ाई एक बात की है कि देश में हमने है तो हम लोग के हिस्सा मिले के ये बात दिमाग में रखो। हम भीड़ जुटाने नहीं आए नौजवानों, भीड़ जुटाना होता ना। हम अभी कल कहा एक सज्जन ने कहा कि नेता एक कार्यक्रम करा लो, हमने कहा हो जाएगा। पूरा जौनपुर ही नहीं पूरा प्रदेश परेशान है यार, ये आते कहां से? और यही अगर हम अपने जुगाड़ से काम करते तो रामपुरी जी जल्दबाजी करते हैं ना, हमारे नेताजी लोग जो हैं ये थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, बड़ी जल्दी हो जाए। अब हम भी घबरा के चले जाते हैं। इस नाते आप साथी कभी घबराओ नहीं। देखो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को आज के तारीख में हम आपसे आखिरी सवाल करते हैं। आप बताओ, हमसे ज्यादा लड़ाई लड़ा वाला कोई धरती पर होगा? सदन के अंदर हमसे ज्यादा बोलने वाला कोई नेता होगा? गरीबों के अधिकार को लेकर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे जातिवाद जनगणना हो, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे, सदन से लेकर सड़क तक अगर मजबूती से सदन में भी बात रखता है तो ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा किसी की मत यहाँ आके भाषण दे। तुम लोग घबरा मत। हमारा घर बनारस, बनारस में गंगा जी है, बोल बोल के मारा वही पानी में, नहीं तो कायदे से लड़ाई जौन हो कौन लड़ाई शुरू करा। यहाँ करके खाली गुमराह करना कि सपा के वोट दा, बसपा के दा, कांग्रेस के दा, भाजपा के दा, दियाई तब जब पहले तय हो जाएगी आधा या तीसरी बचाई दिमाग। और आखिरी बात देखा चलेंगे मटीगढ़, तारीख ना बात मटीगढ़ में हमारे पत्रकार भाई लोग जो परेशान हैं, हम तारीख तय कर वाला है। मटीगढ़ में ज्यादा नहीं 2 लाख लोगों को जुटाऊंगा, बोला। अब ज्यादा दूर से नहीं, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया, एक कार्यक्रम रामगंज लोकसभा में मैं टीम मैच करूंगा और ज्यादा नहीं 2 लाख लोगों को जुटाऊंगा। तो बतावा कि चली हूं, लेकिन गाड़ी से ना चलेंगे, पैदल। आप लोग भगवान राम का पड़ोसी है ना। अब बताओ भगवान अयोध्या से लंका कैसे कर लेना? पैदल कर लो। तो यहाँ से सबके पैदल चलेंगे। हम लोग आज नई योजना बनी और तारीख हम तय करते ही बताइए कैसे चलेगी। और उसी दिन तय करूंगा कि महाराजा